एक चीज़ जो मैंने अपनी मैरिड लाइफ से सीखी है वो ये है कि जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे लॉजिक इज नॉट रियली एन अप्रोप्रिएट टूल टू मेक डिसीजंस। पहली बात तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलॉजिकल डिसीजंस लेने लग जाते हैं कि जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों में when two people are involved there are a lot of emotions also involved। ये करना है, ये नहीं करना है, people have a strong opinion, right? तो इमोशन बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो आई एम सेइंग कि वहाँ पे लॉजिक मतलब हम कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांगली स्टोर था कि हाँ लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए, लॉजिक के हिसाब से ये चीज़ है। बट मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इमोशन बहुत इन्वॉल्व है वहाँ पे लॉजिक इज नॉट रियली एन एप्रोप्रिएट टूल। जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, लेट्स से साइंस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे दे कैन बी प्योरली लॉजिकल, वहाँ पे लॉजिक इज अ फैंटास्टिक टूल। बट यहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल लाइफ में रिलेशंस में बहुत इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे आई थिंक लॉजिक बहुत बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया टूल नहीं है टू मेक डिसीजन। लेट मी एक्सप्लेन क्यों नहीं है। क्योंकि एक तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉजिक में बहुत सारी सब्जेक्टिव कॉल्स होती हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ यार कि मुझे एक्स करना चाहिए, हमें एक्स करना चाहिए क्योंकि वाई इज द रीज़न। अब इफ़ यू कैन रिलेट तो बहुत सारी डिबेट तो ये होती है कि वाई रीज़न की वजह से एक्स क्यों करना चाहिए, तो कोई रीज़न ही नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग रीज़न है कि वाई है तो फिर एक्स होगा ही ना, एक्स तो करना ही चाहिए। दूसरे को लग रहा है नहीं, और फिर उसे ये भी लग रहा है कि लेट्स से अगर मान भी लें कि चलो किसी सेंस में है बट वाई तो इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, पर तुम्हें लग रहा है वाई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू कैन अंडरस्टैंड कि वाई की इंपॉर्टेंस एंड कैन वाई बी यूज टू आर्ग्यू फॉर एक्स, ये दोनों चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हो जाती हैं। कि एक परसेप्शन है कि वाई एक बहुत स्ट्रांग रीजन है वाई का, वाई एक बहुत स्ट्रांग रीजन है एक्स का, तो वो दूसरे की परसेप्शन से मैच नहीं कर रहे। तुम्हें लग रहा है तुम पूरे लॉजिकल हो, दूसरे को लग रहा है तुम बिल्कुल लॉजिकल हो। और एटलीस्ट मैंने बहुत सारे मेल्स के साथ देखा है कि उनको लगता है कि हाँ वाई फिर लॉजिकल है, कि वो चीज़ें समझ नहीं रही है। बट वाइफ हैज़ हर ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉजिक, उसकी अपनी परसेप्शंस हैं। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसने बोला कि यार मैं कन्फ्लिक्ट में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे अगर कोई 2+2 5 भी कह रहा है, अगर मुझे लग रहा है कन्फ्लिक्ट होने वाला है तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल 2+2 5 ही होता है, मैंने तो क्लास में पढ़ रखा है, मैंने तो टेस्ट में भी लिखा था 2+2 5 होता है और मुझे पूरे मार्क्स मिले थे। तो कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि मैं कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ों से एग्री कर सकता हूँ, राइट। और ये मैंने देखा है कि बहुत सारे, मैंने कई मेल से सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जब हम बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल लॉजिकल चीज़ों से एग्री कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिविटी तो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है कि मैंने बहुत सारी लॉजिकल चीज़ों से आज तक एग्री कर लिया है। एंड देन मेक अ सिचुएशन में हम जिसमें हमें लगेगा यार बहुत ही लॉजिक हो गया, अब तो कुछ तो लॉजिक से करो। तो एक तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी स्टोर्ड है, और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम वो समझ नहीं रहे हैं कि लॉजिक हर बंदे का अलग है। मतलब ये तो खैर पॉलिटिकल डिबेट्स में या उन सब में बहुत ही कॉमन है। मैं देखता हूँ कि जैसे लोग मोदी सपोर्टर्स हैं, मोदी के अगेंस्ट, दोनों के पास अपना अपना लॉजिक है, अपने अपने डेटा पॉइंट्स हैं, और दूसरे के डेटा पॉइंट सुनते कहते हैं तो कोई डेटा पॉइंट ही नहीं है, इसके बेसिस पे आर्ग्यू नहीं कर सकते, राइट। कि एक्स के बेसिस पे वाई तो आर्ग्यू ही नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो एक्स तो कुछ खास है ही नहीं, राइट। तो इवन लॉजिक में बहुत सारी सब्जेक्टिव असेसमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, और उनके ऊपर डिबेट करना प्योरली लॉजिकली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इतना लॉजिक में जाना ना तो कैपेबिलिटी है बहुत सारे लोगों की, और ना ही किसी के पास टाइम है। तो होता गया है कि हर किसी को लग रहा होता है मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, दूसरा ही लॉजिकल है। अब बात है कि ठीक है मान लेते हैं, इतनी बहसबाजी क्या करनी, पर लग तो यही रहा है कि मैं लॉजिकल हूँ। तो खैर मैंने भी बहुत टाइम ऐसी चीज़ें सोचता रहा, पर मुझे ये लगा इवेंचुअली कि लॉजिक इज़ नॉट रियली एन एप्रोप्रिएट टूल, क्योंकि इवेंचुअली फिगर आउट करना भी एग्जैक्टली कौन लॉजिकल है उसमें बहुत सारी सब्जेक्टिव असेसमेंट्स इन्वॉल्व है।
और जो सब्जेक्टिव असेसमेंट्स इन्वॉल्व है उनको तुम सामने लेके आओ, रखो, उनके बारे में आराम से बात करो, वो भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इमोशंस बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ऐसे डिसीजन हम ले रहे हैं जिसमें दो लोगों के कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस हैं, नेचुरली तभी लॉजिकल करने की बात कर रहे हैं. अगर दोनों सेम चीज़ सोच रहे हैं तो लॉजिकल है कर ही लेंगे. पर अगर कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस हैं तो वहाँ पे जो मुझे लगता है कि व्हाट माय वर्क इज कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, जितना हो सके दूसरे का पर्सपेक्टिव, दूसरे के सब्जेक्टिव असेसमेंट्स. और इसमें जब मैं बोल रहा हूँ कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई कैन नॉट आस्क द अदर पर्सन टू डू द सेम. हो सकता है दूसरा बंदा जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे देख देख के फिर उसे लगे हाँ ये सही तरीका है डील करने का, तो वो भी ऐसा करने लग जाए. बट अभी तो मेरे हाथ में ही है कि आई मेक दैट एफर्ट टू रियली अंडरस्टैंड कि उसके हिसाब से क्या लॉजिक है, क्या सब्जेक्टिव असेसमेंट है उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से कैसे ये चीज़ सेंसिबल है. और इसका जो एक बेस्ट तरीका जो मैंने पढ़ रखा है, मैं तो शायद अप्लाई अभी इतना नहीं करता हूँ अभी, बट जो बेस्ट तरीका पढ़ रखा है वो है कि तुम दूसरे का आर्गुमेंट दूसरे को वर्बलाइज करो कि तुम्हारे हिसाब से ये सब चीज़ें हैं क्या, कि उसको लगे कि हाँ कि तुमने पूरा समझ लिया है, ठीक है, और तुम इसलिए प्रेजेंट कर रहे हो टू मेक श्योर कि दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. ये कोई ट्रिक नहीं है, टेक्निक नहीं है कि अच्छा मैं ऐसे करेंगे तो फिर मैं उसको अपनी बात बनवा लूंगा. नहीं, तुम एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हो दूसरे को. रिलेशनशिप में जितनी ट्रिक्स टेक्निक्स यूज करोगे इवेंचुअली उतना डीप नहीं होगा पाएगा रिलेशनशिप, उतना हमेशा मिसट्रस्ट रह जाएगा. और जैसे ही दूसरे को पता लगेगा अच्छा तुम ट्रिक्स टेक्निक्स यूज कर रहे हो, तो जितना ट्रस्ट था वो भी नहीं बचेगा, उल्टा वो हो जाएगा कि अच्छा नेक्स्ट टाइम अब तुम कौन सी ट्रिक यूज कर रहे हो यहाँ पे. तो इट्स नॉट अबाउट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, इट्स अबाउट जेन्युइनली अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन. तो अगर हम जेन्युइनली समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमें उनका पर्सपेक्टिव पूरा जितना समझ आ सकता है समझ आ जाए. तो वहाँ पे फिर इवेंचुअली कॉल रह जाएगी कि हाँ सब्जेक्टिवली ये कॉल लेनी है, तो किसकी माने किसकी ना माने वो भी वी कैन पेशेंटली डिसाइड कि लेट्स से इन एस्पेक्ट्स में यू कैन टेक कॉल्स, इन एस्पेक्ट्स में आई कैन टेक कॉल्स, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में उसमें थोड़ी लंबी डिबेट्स की जरूरत है, तो उसमें वी कैन पेशेंटली सिट टुगेदर, अंडरस्टैंड ईच अदर पर्सपेक्टिव्स, नोइंग दैट कि बहुत सारी सब्जेक्टिव कॉल्स इन्वॉल्व होंगी. तो ये कोई लॉजिकल इलॉजिकल चीज़ नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्टिव कॉल्स इन्वॉल्व होंगी, और सब्जेक्टिव कॉल्स लेना इज़ फाइन. हमें हर चीज़ लॉजिक के हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है. लॉजिक इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग इन लाइफ. मतलब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेट लॉजिकल क्या है वो चीज़ फिगर आउट करना भी हम में से बहुत सारों कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है, और कैपेबिलिटी के भी बियॉन्ड है, और इतना टाइम भी नहीं है. तो बहुत सारे सब्जेक्टिव कॉल्स इन्वॉल्व होनी है, एंड दैट्स फाइन. द पॉइंट इज कैन वी रिस्पेक्टफुली टेक दोज डिसीजंस, हैविंग रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, कि हाँ एक सब्जेक्टिव कॉल ली है, इफ इट वर्क्स आउट इट्स गुड, नहीं वर्क आउट करेगी तो दोनों कोई और निकालेंगे या फिर हम उससे सीखने की कोशिश करेंगे, rather than कि ब्लेम गेम करेंगे. देखा मैंने तुझे कहा था. तो ओवरऑल जिससे मैंने शुरुआत की थी कि लॉजिक हम बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं तो सोचता रहा हूँ बहुत लंबे टाइम तक, और मैं देखता हूँ आसपास के भी लोग सोचते हैं कि लॉजिक इज द थिंग, लॉजिक शुड बी द बेसिस ऑफ मेकिंग एनी डिसीजन. वी हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे बहुत इमोशंस इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे लॉजिक में नॉट वर्क प्रॉपरली. वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, सीइंग फ्रॉम अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव कि उसके हिसाब से क्या है, एंड बीइंग अवेयर कि बहुत सारी सब्जेक्टिव कॉल्स होंगी, और अपनी सब्जेक्टिव कॉल्स को भी समझना कि ये कौन सी चीज़ मैंने प्रूव कर दी है, मेरी भी तो सब्जेक्टिव कॉल ही है. तो आई थिंक दैट वुड हेल्प. नहीं तो अभी जैसे कई बार होता है कि इवन इफ आई लॉजिकली कन्विंस द अदर पर्सन कि ये चीज़ सही है, और दूसरे बंदे के पास कोई काउंटर पॉइंट नहीं है उसका, फिर भी बहुत बारी ऐसा होता है कि दूसरे को ये लग रहा होता है कि मैं लॉजिकली शार्प हूँ इसलिए मैं अपनी बात मनवा रहा हूँ, पर एक्चुअली तो उसकी बात ही सही है. यू अंडरस्टैंड कि मैंने लॉजिकली कन्विंस कर दिया दूसरे को, पर फिर भी उसको लग रहा है कि लॉजिकली कन्विंस कर दिया बिकॉज दैट पर्सन दैट ही इज लॉजिकली शार्प, नॉट दैट व्हाट ही इज सेइंग इज राइट. तो वो कन्विंस नहीं हो पा रहा दूसरा
क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उसका गट उसको ये कह रहा है कि यार ये सही चीज़ नहीं है. So we have to come to respect that gut. We have to come to respect that those subjective assessments involved. मैंने we have to तो बोल दिया, तो मुझे लग रहा है कि नॉर्मली मेरा हमेशा व्यू पॉइंट रहता है कि कुछ भी have to नहीं है, it's a choice we have. I think this is something that I have seen working, or at least मुझे लग रहा है कि वर्क करेगा, और थोड़ा बहुत जो मैंने ट्राई करा है, it seems to have worked. I think this is what I wanted to share.